जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग जानेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। और वीडियो को अंत तक देखना, एकदम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये जो फिगर है ना, ये क्या है? ये है प्रिज्म। और प्रिज्म बना होता है किसका? तो शीशा का। और मान लेते हैं ये वाला पूरा इलाका में हवा है, तो बता यहाँ का माध्यम अलग है और यहाँ का माध्यम अलग है। और ये तो भली भांति जानता होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण का होता है, मुड़ जाता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डालें तो यहां तक माध्यम अलग था, और जैसा ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म में एंट्री मारा तो श्वेत प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन श्वेत प्रकाश मुड़ गया। और जानता होगा श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। तो जैसा ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश किया तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बट गया? 7 रंग में बट गया। और इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्लियर हुआ? क्या बताएं? जब श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट जाएगा तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसे एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान से समझेगा। मान लेते हैं पापा के परी स्कूटी से कहीं जा रहा है और वह स्कूटी पर कितने पापा के परी बैठल है? 4 गो। और जाके आगे ठोक दिया तो बताओ चारों के चारों छितरा जाएगा। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनेगा, जब श्वेत प्रकाश 7 रंग में बंटता है ना, तो ये इसमें सबसे ऊपर कौन रंग नजर आता है? लाल रंग। और सबसे नीचे नजर आता है बैगनी। आखिर ऐसा क्यों? और जब भी श्वेत प्रकाश 7 रंग में बटेगा तो लाल ऊपर रहेगा और बैगनी नीचे रहेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग सबसे ऊपर होता है। बातें क्लियर? और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि बैगनी रंग सबसे कहाँ होता है? नीचे होता है। तो दोनों बातें क्लियर? बताओ, श्वेत प्रकाश 7 रंग में बढ़ता है तो सबसे ऊपर कौन रंग होता है? लाल। क्यों? क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। और उसके बाद बैगनी रंग नीचे होता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। यहां तक तो बातें क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा, अब जैसे जैसे नीचे से ऊपरे जाएंगे ना, तो उसका वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों के दोनों का होगा, बढ़ जाता है। अब जरा पहले ये समझो, वेग किसको कहते हैं? मोटरसाइकिल चलाया है और वो मोटरसाइकिल जितना के स्पीड से तुम चलाता है वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्लियर? आप समझेगा तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? ये एगो का है, ये पाइप है, एकरा में एगो राशि बांध दिए। बता, राशिया का पकड़ के झटका देंगे तो राशिया इस तरह से झूमते झूमते जाएगा कि नहीं? और जो ऊपर वाला इलाका जो उठा हुआ नजर आ रहा है, इसी को कहते हैं श्रृंग। इसको क्या कहते हैं? श्रृंग। क्लियर? अब दो श्रृंग के बीच वाला जो दूरिया है ना, यही दूरी को क्या कहेंगे? यही दूरी को तरंग दैर्घ्य कहेंगे। यही दूरी को क्या कहेंगे? यही दूरी को तरंग दैर्घ्य कहेंगे। क्लियर? दो श्रृंग के बीच वाला दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब वेग तो क्लियर हुआ और उसके बाद तरंग दैर्घ्य भी क्लियर हुआ। अब यहाँ से 2 पॉइंट बनता है। क्या बनता है वो जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले यहाँ से 2 पॉइंट बनेगा वेग के बारे में, और वेग के बारे में 2 पॉइंट का बनेगा, कौन रंग का वेग सबसे अधिक है और कौन रंग का वेग सबसे कम है। यहां से ये पॉइंट बनेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। उसके बाद अगला पॉइंट का बनता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य से भी कितना पॉइंट बनेगा? 2 पॉइंट। क्या बनता है कि कौन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा और कौन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब बताओ वेग का हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब सबसे कम वेग बैगनी के होगा और सबसे ज्यादा के कर होगा? लाल के। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ एल लिख दिए, एल का मतलब लाल, कुछ और नहीं समझ जाना। मतलब सबसे ज्यादा वेग कौन रंग के होगा? लाल के। मतलब लाल का रंग बड़ी स्पीड में चलेगा। उसके बाद सबसे कम किसका वेग होगा? तब बैगनी। यहाँ चलो बी लिख देते हैं। अब तो समझ में आया।
अब बताओ कौन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, तो नीचे से जा रहे हैं तब बढ़ते जा रहा है, तो सबसे टॉप में कौन है, लाल, यानी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य का होगा सबसे ज्यादा। क्लियर। और उसके बाद सबसे नीचे कौन बैठा है, बैगनी, यानी बैगनी का तरंग दैर्घ्य का होगा, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। इस चारों के चारों पॉइंट क्लियर हुआ। बताओ कौन रंग का वेग सबसे अधिक होगा, लाल रंग। कौन रंग का वेग सबसे कम होगा, तो बैगनी रंग। कौन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, तो लाल रंग का। और कौन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। यहाँ तक तो बातें